आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 24 अध्याय 10वां वचन। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, विपत्तियों के समय साहस को छोड़ देने से, विपत्ति के समय प्रार्थना करना छोड़ देने से, विपत्ति के समय धैर्य को कम करने से, विपत्ति के समय प्रभु को आधार मानना छोड़ देने से प्रभु आपके जीवन में कुछ भी कार्य नहीं करेगा। सुबह के समय में परमेश्वर पिता के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम हो जाती है। अपने में जो खुदावंत प्रेमी परमेश्वर की शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। वो अद्भुत कार्यों को करने वाला, अपने में जो प्रभु है वो आश्चर्य कार्यों को करने वाला, वो मुर्दों को जी उठा सकता है, वो पड़े हुओं को उठा सकता है, बीमारी को चंगाई दे सकता है, दुष्टात्मा को भगा सकता है, सृष्टि को वो चला सकता है। कितना महान परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में कर सकता है। और देखो वो कितने अद्भुत कार्यों को करने वाला वो प्रभु की शक्ति जब आप में और हम में रहती है तो अपन कभी भी विपत्ति के समय हार नहीं मानना चाहिए। विपत्तियां आती है, समस्या दिखती है, दुख होता है, समस्या अपने सामने, निराशा और दुख और संकट समस्या में गुजरना पड़ता है। जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये समस्या तो रहता है, लेकिन आप में और हम में जो शक्ति है, जो प्रभु है, जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपन उसकी बेटी और बेटा हो गए तो अपन धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समस्या देखकर नहीं डरना चाहिए, विपत्ति देखकर नहीं डरना चाहिए। और विपत्ति समस्या देखकर डरते हुए कुछ रॉन्ग डिसीजंस लेने से लाइफ में बहुत रोना पड़ेगा। कभी भी विपत्ति के समय धैर्य को मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत भूलो, प्रभु से बैठना मत भूलो, प्रभु से अगुवाई लेना मत भूलो, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, अगुवाई लेते हुए, प्रभु से डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ना मत भूलो। क्योंकि आप में जो शक्ति है वो सामर्थ्य खुदावंत प्रेमी परमेश्वर की शक्ति है, वो महान है। वो कितने भी अद्भुत कार्य वो आपके जीवन में कर सकता है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, देखो जब बैतलहम में विपत्ति दिख रही थी, वहाँ पे देखो, वहाँ पे खाने के लिए परेशानी हो गई थी उनको, वहाँ पे कुछ भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन जब वो पति पत्नी नओमी और एलीमेलेक पति पत्नी अच्छे विश्वासी थे, वहाँ पे ही रहना था, प्रार्थना करना था। विपत्ति जब दिखी, वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, उनको देखो खाने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ा, लेकिन वहाँ पे ही रहना था, प्रार्थना करना था, प्रभु से अगुवाई लेना था, प्रभु से गाइडेंस लेना था, प्रभु के चरणों को पकड़ना था। लेकिन वो लोगों ने रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग स्टेप ले लिया और बैतलहम को छोड़ दिया और मोआब में जाके बैठ गए। एक अन्य जाति के लोगों के साथ में उन लोगों ने फेलोशिप किया। केवल एक ही कारण, विपत्ति के समय उन लोगों ने साहस छोड़ दिया, विपत्ति के समय धैर्य को छोड़ दिया, विपत्ति के समय प्रभु से बैठना छोड़ दिया, विपत्ति के समय प्रार्थना करना छोड़ दिया। विपत्ति आई, संकट दिखा, मुसीबत दिखा और कमी घटी दिखी वहाँ पे बैतलहम में, और वहाँ पे अकाल दिखा। जैसे ही वो लोगों ने रॉन्ग डिसीजन लिया तो उनको अनेक प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ा। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, होंगे आज आपके सामने विपत्ति, समस्या, बीमारी, कर्ज से, गरीबी, कुछ भी हो जाए, भयंकर समय संकट में आज आप क्यों ना डूबे हो, लेकिन कभी हार मत मानो। आप में जो शक्ति है वो बहुत सामर्थ्य पिता की शक्ति है। आप जिस पिता से प्रार्थना कर रहे हैं वो बहुत सामर्थ्य पिता है।
आप जिस पिता के चरणों को पकड़ रहे वो बहुत अद्भुत कार्यों को करने वाला पिता है। धैर्य को मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो। विपत्ति आएगी, समस्या दिखेगा, बीमारी दिखेगी, कर्जे दिखेगा, गरीबी दिखेंगी, लेकिन साहस को मत छोड़ो, धैर्य को मत छोड़ो, प्रभु से बैठना मत छोड़ो। वो सुबह उठे होंगे आज और इस वचन को सुन रहे होंगे, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो। लेकिन नओमी एलिमेलेक ने जैसे रॉन्ग डिसीजन लिया, रॉन्ग स्टेप लिया और अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ा, वैसे रॉन्ग डिसीजंस मत लो, प्रभु से अगुवाई करो। प्रभु हमारे सामने ये विपत्ति क्या करना चाहिए, प्रभु से ऐसे प्रार्थना करते हुए, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन।